सुनने वालों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी खुद पर शक हुआ हो। मैं भी कुछ बन सकता हूँ। मिट्टी की खुशबू बिखरी थी उस शाम जब अरमान अपने छोटे से कमरे में खामोशी से बैठा था। बाहर सूरज डूब रहा था और खेतों के बीच से आते कोहरे की सिहरन उसके दिल तक उतर रही थी। मैंने देखा कि वो किताबों के पन्नों से भी ज़्यादा खुद की सोच को पलट रहा था। क्या मेरे हिस्से में भी कोई मुकाम आएगा? बचपन में अरमान के हाथों में रंग बिरंगी पेंसिल होती थी। दीवारों पर उसके बनाए फूल, तारे और पेड़ छलकते हुए लगते थे, जैसे कोई तमाम जहां उसके पास समेट लेता हो। पर एक दिन मास्टर जी ने कहा, अरे बेटा, ये सब दिखावट है, पढ़ लिख कर कुछ बन जा। मैंने उस दिन अरमान को चुपचाप देख लिया। उस चमक में एक दरार पड़ गई। फिर आया कॉलेज का पहला दिन। दौड़ती भागती आंगन, नए चेहरे, नई बातें। मैं उसके सामने खड़ा खड़ा देख रहा था कि कैसे अरमान अपने बैग को कसकर पकड़े हुए था, जैसे कोई हुनर छुपा लेता हो। कमरे में पहला घंटा बीता। दूसरे ने कहा, ये लिफाफा खोलकर क्या दिखाएगा? तीसरे ने हंसकर थपकी दी, तूने तो ड्राइंग ही छोड़ी नहीं। अरमान ने उनसे पलटकर जवाब नहीं दिया, पर उसके कदम जड़ हो गए। इसी बीच उसके कॉलेज में नेहा मिली, एक दोस्त जो सब कुछ सुन लेती थी बिना रोक टोक। मैंने उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे देखा, शाम की ठंडी हवा में। नेहा ने कहा, तू उसे खिलने दे अरमान, तेरे हुनर को बस एक बूंद पानी चाहिए। मैंने अरमान की निगाहों में देख लिया कि पहली बार कहीं उम्मीद की लकीर उभर गई थी। उसके बाद मैंने उसकी मेहनत देखी। रात को तब तक जागना कि नीली रोशनी चमकनी बंद हो जाए। यूट्यूब पर वीडियो देखकर नई तकनीक सीखना। सुबह जल्दी खेतों के बीच से निकलकर कॉलेज पहुंचना, खामोश इरादों के साथ। एक दिन एक गैलरी में उसने अपने चित्र दिखाए तो मालिक ने हाथ हिला दिया, ये बिकेगा नहीं। अरमान वहां खड़ा थोड़ा झुका, पर फिर भी मुस्कुरा लिया। मैंने सोचा, हार यहाँ नहीं रुकने वाली। अगले हफ्ते उसने अपने घर के बगल में ही छोटा सा स्टॉल लगाया। मिट्टी की मिठाइयों, रंग बिरंगी रोशनी के बीच उसने अपने ख्वाब सजाए थे। पेड़ों की पंखुड़ियां, नदी की लहरें, बचपन की तितलियां। मेले में लोग रुके। कुछ बच्चों ने पूछा, माँ, ये पेड़ आसमान से उतर आया है? एक किसान बूढ़े चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। मैंने अरमान की आंखों में देखी वो चमक जो दिखाती थी कि हर सवाल का जवाब उसे खुद मिल गया है। मैं भी कुछ बन सकता हूँ। उस दिन मैंने जाना कि भीतर का खजाना तब तक अनदेखा रहता है जब तक हम उसे उजागर नहीं करते। एक छोटी सी कोशिश, एक भरोसे के लम्हे ने अरमान की दुनिया बदल दी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक आप अपने भीतर छुपे अरमान को डांटते रहेंगे? कब तक क्या मैं कर पाऊंगा कि सवाल आपको चुप कराए रखेंगे? आज ही उठिए। अपनी उस एक कूची, उस एक विचार, उस एक दोस्त की मदद से खुद को एक मौका दीजिए। क्योंकि हर उस आवाज़ के पीछे जो कहती है मैं नहीं कर सकता, एक और आवाज़ भी है जो कहती है मैं कर लूँगा। और आपको बस उस दूसरी आवाज़ को सुनना है। धन्यवाद सुनने के लिए। अगर ये कहानी ने आपके दिल में हलचल पैदा की हो तो शेयर कीजिए और खुद से वादा कीजिए, मैं भी कुछ बन सकता हूँ।